A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले में परिवहन विभाग की अंधेरगर्दी और अवैध वसूली किस प्रकार से चरम पर है, यह तो रीवा की जनता से छुपा नहीं है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आरटीओ के अधिकारी और कर्मचारी अपनी अवैध वसूली को लेकर बाज नहीं आ रहे हैं। समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनकी अवैध वसूली को लेकर आए दिन विरोध किया जाता है। इसके बावजूद भी यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और हालत यह है कि परिवहन विभाग के उड़न दस्ते को किराए पर दे दिया गया है। यहाँ निजी कर्मचारी खुलेआम अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं रीवा शहर के रतहरा बाईपास पर, जहां परिवहन विभाग के निजी कर्मचारी या वाहन चालकों के जेब का कटर कहे जाने वाले लोग किस प्रकार से हाईवा ट्रक सहित अन्य वाहन चालकों से अवैध वसूली में लिप्त हैं। यहां परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के वाहन में बैठे हुए प्रधान आरक्षक कुछ भी बता और कह पाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। वहीं एक निजी कर्मचारी परिवहन अधिकारी की तरह रोब दिखाते नजर आ रहे हैं। खुद अपने स्क्रीन में देखें अवैध वसूली के इस काले कारनामे का खेल किस प्रकार से निजी कर्मचारियों के हाथों से संचालित किया जा रहा है। इन्हें ना तो कोई देखने वाला है और ना ही रोकने टोकने वाला। खुलेआम किस प्रकार से यह लेन देन कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आरटीओ विभाग के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। हाँ पंडित जी, फोन नहीं उठाई जाना अपना कब से लगा बताएं आगे कहीं रखी गई वाला आपके अगर हाँ 10,000 रुपये देखिए आवा है चले कौन है थोड़ा लगी नहीं आने का अपना 1200 हुआ है भैया, 1200 हुआ है, 1200 रुपये हुआ है 1200। हेलो ये बात बंजी निकाला था अब अभी आज ले लीजिए। अरे बात कर रहे हैं लाइन तो लगे रहा है बात करी है ना ये बतिया हाँ तो बोला जी। हेलो हेलो ओना नहीं लागल ला तो काले ले पकड़ अपन लाइसेंस। 10,000 का कुछ रसीद वगैरह देंगे सब दे। तुमको अपने काम से मतलब रसीद से मतलब है। अरे भैया तो वहाँ 20,000 रसीद देंगे, 20,000 लेगा वो गाड़ी छोड़वा रहा तेरा आदमी। ज्यादा होशियारी बताओ फिर नहीं होशियारी नहीं बता रहे उनका एक बार रसीद वगैरह मालिक को दिखाना पड़ेगा ना। कर लेगी वो कर लिए नहीं ऐसी बात नहीं है। हेलो हेलो तेरे मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है। चलो मिल गया लाइसेंस। चलो वहाँ तो टोकन ले, टोकन वहाँ ले टोकन पाड़े इसको टोकन दो। हेलो हाँ बोलिए भाई। बोलो हाँ 5 मिनट में टिकट हो गई है। कितने की हुई है? लाइसेंस हमको अभी दिए। हाँ धन्यवाद। कौन है यहाँ पे? अधिकारी कौन है यहाँ पे? अधिकारी कौन है यहाँ पे? अधिकारी कौन है? आप कौन पड़ेगा बताइए आप। दर्शन सिंह परिहार, रीवा टाइम्स न्यूज़ चैनल से। अच्छा जी बताएं, आप अपनी जानकारी बताएं हमको। आप कहे जानकारी बताएं। आप अधिकारी हैं यहाँ पे? अधिकारी कौन है यहाँ पे? मैं अधिकारी से बात करना चाहता हूँ। नहीं है अधिकारी। आपका नाम बताइए सर। आप मेरे को पूरी जानकारी देते हैं। मैं जानकारी चाह रहा हूँ छोटी सी कि यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों रोकी जा रही हैं। बस मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों रोकी जा रही हैं। लोगों का ऐसा कहना पड़ता है कि आप यहाँ पे महीने की एंट्री वसूल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी जानकारी चाह रहा हूँ कि आप किस पोस्ट में हैं आरटीओ, थोड़ा सा आप अपनी जानकारी दे दीजिए। जी प्रधान आरक्षक हैं आप। और आपसे कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है? नहीं अभी यहाँ पे मौके में कोई उपस्थित है यहाँ पे? आप ही हैं। किस चीज़ की यहाँ पे चेकिंग चल रही, थोड़ा सा हमको बताइएगा आप।
जी पेपर चेकिंग हो रही है। पेपर की चेकिंग हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे महीने की एंट्री वसूली जा रही है। अभी नागालैंड पासिंग गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे, उनका ऐसा कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे महीने की एंट्री चाहिए, नहीं तो हमको दौड़ा के मारा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। आप यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी आप ही अभी मौजूद हैं यहाँ पे, आपके साथ में और कितने लोग का स्टाफ है? कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग का स्टाफ मौजूद है यहाँ पे? कुछ ये भाई साहब सिविल में बैठे हुए हैं। भाई साहब आप किस पोस्ट में हैं? मैं जी। तो अब जैसे आप आए हैं वैसे हम भी आए हैं जानकारी लेने के लिए। अच्छा, तो आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका भाई साहब आप किस पोस्ट में हैं? मैं तो ऐसे आया हूँ मिलने। अच्छा, मिलने आए हुए हैं आप। ठीक है भाई, नहीं दादा, सभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, आप सिविल क्या बोला जा रहा था आपसे? एक डग्गा बुलवाया जाए, लड़कों को भरवाया जाए, अच्छा। कोतवाली थाने में पिटवाया जाए, ऐसे ऐसा बोल। तो आपसे किस चीज़ की डिमांड की जा रही है? सर हमने छोटा सा एक वीडियो भी बनाया है। हाँ। वो कह रहे हैं कि 14,000 रुपये कम से कम ऐसे बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। हाँ। 14,000 रुपये दे दो तब जाके मैं लाइसेंस दूंगा तुम्हारा। अदरवाइज क्या करेंगे यहाँ पे? ये लाइसेंस हमारा जब किए हुए गाड़ी छोड़ दी है, कह रहे गाड़ी लेके जाओ, लाइसेंस नहीं लेके जब तक पैसा नहीं दोगे। तो चलिए आइए अधिकारी से बात करते हैं अपन। आ जाइए। चाबी कौन लिया? सरकार के ये बोल रहे हैं। कौन लिया? कहाँ गया ड्राइवर? कौन लिया चाबी? अरे इधर आओ भाई। तो ऐसा पैसे की डिमांड आपसे किसने की है अभी यहाँ पे? आप खुल के बता सकते हैं? वो जनरल सर टोपी लगा के बैठे। टोपी लगा के बैठे हुए सिविल ड्रेस में। अरे हमको कहाँ दिए भैया, हमारे पास खुद हमारी चाबी पड़ी है। चाबी दो ना, गाड़ी को लेकर करवाएंगे। तो ओवरलोडिंग की क्या पर्ची कटती है, आपको जानकारी हमको दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। जितना ओवरलोड होगा उसकी किस हिसाब से, किस किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से कितनी ओवरलोड हिसाब से की? होता है। क्या कितने रुपए टन है ये? पहले टन का 500 रुपये, उसके बाद 1 टन का 1000 रुपये। ठीक है, तो इसकी अभी कितने की पर्ची कटने वाली है गाड़ी की? जितना उसका वजन आएगा उसका वजन। चलिए हम वो भी देखते हैं। चलिए गाड़ी तौल कांटे में चढ़ाई जाए थोड़ा सा। और उसके अलावा जो पार्टी से बाहर निकला है उसका भी चालान बनेगा। तो उसका किस सेक्शन के तहत चालान बनेगा वो हमको थोड़ा सा आप बताइए। 93/177। ओके, बड़ा अच्छी बात लगी जानकारी जान के। कितने का चालान बनेगा ये, कितना निर्धारित किया गया है सरकार में? तो वो अभी जैसे कि 2 फीट बाहर दिख रहा है हमको, तो 2 फीट का कितना चालान होना है लगभग? कितना किस हिसाब से चालान लिया जाएगा यहाँ पे, ये जानकारी दे दीजिए आप। इसका आएगा 5 रुपये पर फीट है। 500 रुपये पर फीट। ठीक है। कांटा है वो यादव के यहाँ ले जाओ। ये कांटा सामने यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी कांटा किया जा सकता है, बाकी जहाँ पे भी ले जा रहे हैं। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बस वही कहना चाहते हैं, गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के आम जन को परेशान किया जा रहा है। पैसा दो, गाड़ी ले जाओ। ठीक है। इतने मेहनत से गाड़ी लिया जाता है, उसके बाद भी ये भी सब में पैसा फिर दो, कोई मतलब नहीं निकलता भैया। ठीक है, बस सारा सर गुंडागर्दी। चलिए हम आपके साथ भी चलते हैं, देख लेते हैं। और कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे खुद जांच पड़ताल करने और पता करने आया हूँ। अभी डंडा लेकर दौड़ाते हुए आपने मारते हुए देखा होगा। बिल्कुल, हमारे पास वीडियो इस चीज़ का है पूरा। देखिए लोग उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं पैसा दो, गाड़ी ले जाओ। ठीक है। 14,000 रुपये मांग रहे हैं ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग का वो भाई साहब कौन है वहाँ पे जो वो लोग खड़े हुए हैं? वो भी ड्राइवर है। ठीक। बाकी सब प्राइवेट गाड़ी पे ये प्राइवेट कौन बैठे हैं? ये सब प्राइवेट आदमी। इस बेस पे सरकारी गाड़ी में बैठे। किन से बात कराना है आप? बात करिए, पता चल जाएगा कौन है। नहीं करना बात हमको। रीवा आरटीओ के द्वारा लगातार हमारे पास अवैध वसूली किया जाता है, ऐसे आरोप लगे हैं अवैध वसूली को लेकर, तो क्या मानते हैं किस प्रकार से इनको ऊपर? देखिए, लगातार रीवा ज़िले में पदस्थ आरटीओ से त्रिपाठी जी जो पदस्थ हैं, उनके द्वारा कभी कभार यदि हफ्ते में 1 दिन आते हो तो ठीक है, 1-2 दिन आते हो तो ठीक है, बाकी वो रीवा में आते ही नहीं है, आरटीओ दफ्तर में बैठते ही नहीं। तो जो आरटीओ का जो विभागीय है, जो इंचार्ज है, जो निरीक्षक है, वो मनमानी तौर से इंस्पेक्टर व अन्य लोग प्राइवेट को लेकर वसूली कर रहे हैं। संभागीय उड़न दस्ता और ज़िले का जो उड़न दस्ता है, जो वहाँ का है, वो बाईपास ही नहीं, चारों तरफ मनमानी तरीके से कुछ राहगीरों या कुछ अन्य लोगों को लेकर जो प्राइवेट व्यक्ति जिनको आप कहते हैं, वो वसूली करते हैं।
पूरे बाईपास में वसूली हो रही है और अवैध तरीके से वसूली हो रही है। आरटीओ का एक छत्र राज्य इस समय रीवा जिले में संचालित है। ऐसा लगता है कि जैसे एक समय बीहड़ में ददुआ ठुकिया डाकू रहा किया करते थे, अब वो मनमानी तरीके से कहीं भी जाके वसूली करते थे। वही परंपरा, वही व्यवस्था, वही आइडियोलॉजी इस समय आरटीओ विभाग की संचालित है। आरटीओ का दस्ता कहीं भी खड़ा हो जाएगा। गाड़ी चल रही है, वाहन को नियम ये है कि वाहन चलते हुए वाहन को मत रोका जाना चाहिए, या कि वाहन खड़ा हुआ है तो उसको नहीं रोका जाना चाहिए। परंतु लाइन से वाहन चल रहे हैं, उनको ये मतलब नहीं कि एम्बुलेंस जा रही कि नहीं जा रही। एक कतार में यदि बाईपास एक जगह आरटीओ लग गया तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे यातायात प्रभावित होता है। इसकी किसी को चिंता ही नहीं है। आरटीओ का मतलब है कि ऐसे लोड वाहन जहाँ पर आपको वहाँ पे लगना चाहिए जहाँ पर चुंगियाँ हैं, परंतु चुंगियों के स्थान पे नहीं लगते। ये वहाँ पे लगते हैं जहाँ वीरान जगह होती है, एकांत जगह होती है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बोल ना पाए, संबंधित ट्रकों की मदद न कर पाए। यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं हवा निकल रही है, लाइट नहीं जल रही है, आप ऊपर देख रहे थे, इस प्रकार की चेकिंग चल रही है, यानी पूरी तरह अवैध वसूली चल रही है। रीवा में जो अवैध काम चल रहे हैं, जिनकी गाड़ी की परमिट नहीं है, जो आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं, उनकी जाँच नहीं होती। रीवा में कम से कम दर्जन से ऊपर या सैकड़ों से ऊपर वो कहें बसें जिनके आरटीओ के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं हुआ है, वो खुलेआम चल रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक संरक्षण के चल रहे हों, चाहे खुलेआम माफियों के चल रहे हों, चाहे जिनके चल रहे हों, चाहे गुंडा दहशत गर्दों के चल रहे हैं, पर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। वो ट्रक जो बाहर से आ रहे हैं, जिनका नंबर मध्य प्रदेश के रूट के बाहर है, उनकी चेकिंग होती है, अवैध चेकिंग होती है। क्या जनता को सड़क में चलने का अधिकार नहीं है? वो टैक्स दे रहे हैं, वो जीएसटी पे कर रहे हैं, और उसके बाद पूरी अव्यवस्था के साथ अवैध वसूली आरटीओ की चल रही है। इस संदर्भ में कई बार संज्ञान भी लाया गया और मनमानी पर आमादा है आरटीओ विभाग, उड़नदस्ता और अवैध वसूली कर रहा है। जनता त्रस्त है चारों तरफ से। जो गाड़ियाँ अवैध रूप से बसें चल रही है, संचालित हो रहे हैं, उनका ना परमिट है ना रजिस्ट्रेशन है, देखा जाए तो इन बसों से कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना, काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है अपने ज़िले के अंदर, तो देखा जाए तो कुछ दिन तक खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई का दौर चलता है, फिर बंद हो जाता है, तो क्या? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जब ये कोई घटनाएं होती हैं, घटनाओं के इर्द गिर्द और कई बार इस बात को आप प्रमुखता से उठाते हैं, आप सभी मीडिया के कर्मी इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं, परंतु औपचारिकता करते हुए व्यवस्थाएं समाप्त कर दी जाती हैं, कार्रवाई समाप्त कर दी जाती हैं। उसका एक रीज़न है, वो बसें जो होती हैं जिनका परमिट ही नहीं होता। परमिट होता है 20 सीटें हैं, वहाँ 40 सीटें हैं, उनके पास 50 और 200 सवारी लेके जाते हैं। क्या चलते हुए वाहन की चेकिंग वो नहीं करते? क्या वो नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है? पर जब कोई बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी खबरें छप जाती हैं, तो प्रशासन हरकत में आके उनके खिलाफ औपचारिक FIR हो जाता है। कितनी बसें ऐसी हैं जिनके विरुद्ध FIR हुई हैं और वो FIR के उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया। संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या आज तक कुछ है? FIR भी औपचारिकताएं होती हैं। कोरम पूर्ति करने के लिए FIR हो जाती। किन बसों को जब्त किया गया, किसकी परमिट निरस्त की गई, और भविष्य में उनको कभी नवीनीकरण या परमिट नहीं दी जानी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। लगातार कबाड़ बस चल रही हैं, जो यहाँ से डबौरा जा रहे हैं, चाकघाट जा रही हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, जिनका परमिट नागपुर की नहीं है, वो बड़े आराम से चल रही हैं। और जब दुर्घटना होती है तो प्रशासन को दिखाने के लिए औपचारिक करते हैं। ये समस्त जवाबदारी आरटीओ विभाग की है। आरटीओ में एक बहुत बड़ा दलाल गिरोह शामिल है, जो अवैध वसूली के साथ साथ वहाँ पंजीयन में अवैध दलाली करता है। वहाँ के विभाग के लोग शामिल है। वास्तव में लोकायुक्त मध्य प्रदेश शासन की, भारत की जांच एजेंसियों को इन पर गौर करना चाहिए, इनके रजिस्ट्रेशन पर गौर करना चाहिए। जो आम जनता के साथ लगातार ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के भविष्य के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, ननिहालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगी हुई स्कूलों में बसों की हालत देख लीजिए, आज ऑटो का पंजीयन देख लीजिए। आज आए दिन यातायात या अन्य आरटीओ के अधिकारी छोटे व्यक्तियों को परेशान करने के लिए, बाहर के गाड़ियों को परेशान करने के लिए मनसा से ऐसा कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। मतलब देखा जाए, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद फिर उस गाड़ी का परमिट और रजिस्ट्रेशन, देखिए, ईश्वर न करे किसी के साथ कोई घटनाएं हों। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सुरक्षित रखे, परंतु गोविंदगढ़ की घटना हुई, छुहिया की घटना हुई, लगातार छुहिया की कई घटनाएं आपके संज्ञान में है। मोहनिया घाटी में ऐसी प्रकार की कई घटनाएं हुई, पर इसके बावजूद भी रीवा आरटीओ, हनुमना चेक पोस्ट
बाईपास बैरियर, ये कई जगह रातों रात उड़न दस्ता के दल, संभागीय उड़न दस्ता, जिला उड़न दस्ता अवैध वसूली कर रहा है। आरटीओ की जो अवैध वसूली चरम सीमा पर चल रही है और लगातार इनका विरोध भी होता है और फिर भी ये वसूली रुक नहीं रही है और क्या मानते हैं इस बात को लेकर? मनीष त्रिपाठी, जिन पे कई आरोप लग चुके हैं, जिनके रहते कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बगैर फिटनेस के गाड़ियां चल रही हैं, कई बार जो दुर्घटनाएं हुई उसके बाद लगा कि अब मनीष त्रिपाठी की विदाई रीवा से होने वाली है। लेकिन इनको जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये किस रेट पे ले रखे हैं रीवा आरटीओ को, पूरे कार्यालय को, उसको भी जांच का विषय है। और चारों तरफ आप रोड पे जाइए, सामान्य व्यक्ति अगर किसी काम से जा रहा है तो ऐसे लोग डंडा लेके दौड़ते हैं गाड़ी के सामने, लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका कारण क्या है? और इनका निरंतर लगभग कई वर्षों से जमे हुए हैं, आखिर इनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा? पूर्ण रूप से एक ठेकेदारी की प्रथा और ठेके पे जैसे चलता है उस तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट कार्यालय को चलाया जा रहा है। पूरा अराजकता का माहौल है। एक गाड़ी का परमिट है, खटारा गाड़ियां दौड़ रही हैं। स्कूल बसों में जो गाइडलाइन होनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए, किस तरह से आप देखते हैं कि एक एक बच्चा 25-25, 30-30 एक एक ऑटो में सवार होके जाते हैं। ये बहुत बड़े दुर्घटना का कारण है। लेकिन ये सोचने का विषय है और आप पत्रकारों से भी निवेदन है कि ये पता करें कि मनीष त्रिपाठी को बर्दाश्त किसका प्राप्त है, जो इस तरह से वो निरंकुश हो गए हैं, अराजक हो गए हैं। देखा जाए कोई बड़ी घटना होती है, उसके बाद कुछ दिनों तक खाना पूर्ति को लेकर कार्रवाइयाँ की जाती हैं और फिर उसी तरह एक सिस्टम से वही काम शुरू हो जाता है इनका अवैध वसूली। तो क्या मानते हैं? बता दिया शुरू से ही कि किसी बड़े राजनीतिक आका का उनको बर्दाश्त है। उनको पता है कि हमारे आप जैसे लोग चिल्लाते रहें, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो स्वयं वो अपने में हो सके, अपने आप को एक सत्ता बन चुके हैं और अपने आप को सर्वस्व मान चुके हैं कि मेरा यहाँ रीवा में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्ण रूप से वो अराजक हो चुके हैं। उनकी व्यवस्थाएं उनके पैसे के हिसाब से चलती हैं। पैसा चाहिए चाहे किन परिस्थितियों में आए, पैसा पैसा और केवल उनका धर्म पैसा हो गया है। देखा जाए कि मनीष त्रिपाठी जो आरटीओ अंगद की तरह पैर लगाने, अंगद उनके पैर भ्रष्टाचार का बरगद बन गए हैं और उस बरगद के छांव के नीचे कितने भ्रष्टाचारी आनंद ले रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.